हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इंजीनियर ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग किसी भी कंक्रीट, मेसनरी और प्लास्टर वर्क को कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेजरमेंट या वेट ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं वेट मेजरमेंट ऑफ स्टील। तो हेडिंग बना लीजिएगा आज, वेट मेजरमेंट ऑफ स्टील। चलिए, आज यही हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें क्या हम लोग सीखने वाले हैं? अगर मान लीजिए आपका कोई आरसीसी वर्क हो रहा है, जैसे मान लो बीम कॉस्टिंग हो रही है, स्लैब कॉस्टिंग हो रही है, कॉलम कॉस्टिंग हो रहा है, या कोई भी आरसीसी मेंबर बनाया जा रहा है, तो उस आरसीसी मेंबर में स्टील बार कैसे हम उसका वेट कैलकुलेट करें, कैसे कटिंग लेंथ फाइंड आउट करें, और नंबर ऑफ स्टील कैसे पता करें, आज इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बड़े सिंपल सिंपल से आपने टर्म एंड कंडीशन स्टील के रिगार्डिंग पढ़े हैं उनको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है माय डियर। डेंसिटी ऑफ स्टील, तो आपको पता है कि स्टील की डेंसिटी जो होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक टन में कितना केजी होता है, तो आपको पता है 1 टन में 1000 केजी होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे डेंसिटी ऑफ स्टील जो है उसको पूछ लूं कि टन पर मीटर क्यूब में बताओ, तो टन पर मीटर क्यूब में कैसे बताओगे? तो डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, अब मैं टन पर मीटर क्यूब में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 7.85 टन पर मीटर क्यूब। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 टन में 1000 केजी हो रहा था, तो 7850 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.85 टन पर मीटर क्यूब। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 केजी में कितना न्यूटन होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 केजी में 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आसान करने के लिए प्रोसेस को, 10 न्यूटन। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्टील की डेंसिटी हमें न्यूटन पर मीटर क्यूब में बताओ, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील। अब भाई केजी में कितना था? ध्यान से देखना, केजी में कितना था? तो केजी में था 7850 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसी 7850 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 केजी में 10 न्यूटन था तो 10 से। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 78500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा चलिए, ये आ गया हमारा। अब आपको वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी पता है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रिलेशन बना लूंगा। हमें पता है वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। इस रिलेशन से हम क्या करने वाले हैं कि टोटल वेट ऑफ स्टील निकालने वाले हैं। तो टोटल वेट ऑफ स्टील क्या आ जाएगा इस रिलेशन से? ध्यान से देखिएगा, टोटल वेट ऑफ स्टील क्या आ जाएगी आपको? अब देखिए, ये आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लेंथ इनटू एरिया
इंटू डेंसिटी। अब आप लेंथ इंटू एरिया करोगे तो कुछ और नहीं आएगा, ये आपका वॉल्यूम ही आएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ही आएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखिएगा, अगर मैं लेंथ को 1 मीटर मान लूं और 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप लेंथ इक्वल टू 1 मीटर कर दो, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर कर दो, तो अब बताइएगा कि फार्मूला क्या बनेगा। तो आपका फार्मूला सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी, यही तो बनेगा ना टोटल वेट ऑफ स्टील के लिए, एरिया इंटू डेंसिटी। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा एरिया इंटू डेंसिटी आपके पास आ गया है। अब मैं यहां से वेट ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ निकालूंगा, वेट ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ। तो वेट ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ निकालना है तो वही आएगा सेम फार्मूला, एरिया इंटू डेंसिटी। अब यहीं पर थोड़ा सा कुछ वैल्यू हैं जिनको हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कि पर मीटर लेंथ वेट कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे निकाल लूंगा मैं वेट पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। तो क्या आ जाएगा माय डियर, आप ध्यान से समझिएगा, एरिया निकालना है और आपने देखा होगा स्टील बार कैसा होता है, राउंडेड होता है। तो राउंडेड मतलब सर्कुलर है, तो सर्कुलेशन के लिए आपने एरिया पढ़ा होगा π/4d², यही आपने एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इनटू डेंसिटी आपने कितना पढ़ा, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही तो स्टील की डेंसिटी पड़ी थी। तो वेट पर मीटर लेंथ कितना आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, वेट पर मीटर लेंथ, बड़ा आसान है, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा ये क्या आ जाएगा, यहां आप π/4 ही रहने दो, π/4। ठीक है, अब ये जो d² है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इंटू d/1000, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं मीटर में चेंज कर लिया, तो d/1000 मीटर स्क्वायर लिख दिया, इंटू ये कितना होगा 7850 केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि मैंने जो d² लिया है ये पर यूनिट लेंथ लिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। अब देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, वेट पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ π/4 d² अपान, अच्छा 1000 जो है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10⁶, 10⁶ इंटू 7850 केजी पर मीटर क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और सॉर्ट आउट करो, तो ये ऊपर d² रहेगा और नीचे 4 × 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, अपान अपान पाई इंटू 7850 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर लो आप इसका,
तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये d² बाई 162.19। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेट पर मीटर लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ कितना आएगा, इक्वल टू t² अपान 162.9। ठीक है, और ये किसमें है, केजी पर मीटर में है, केजी पर मीटर में। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में डिनोट करोगे तो यह आ जाएगा 0.00617 t²। तो आप डेसिमल में भी दे सकते हो इनकी वैल्यू। ठीक है, ये भी केजी पर मीटर में ही रहेगा, ये भी आपका केजी पर मीटर में ही रहेगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम लोग कुछ स्टील बार को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप समझ लो कि मैं यहाँ पे डाया ऑफ बार लिख रहा हूं और यहाँ पे वेट पर मीटर लेंथ, मीटर लेंथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिनिमम डाया 6 mm का। अब 6 mm की अगर स्टील है तो इसका वेट पर मीटर लेंथ क्या आएगा, 6² अपान 162.19। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.4 × 2 kg पर मीटर, ये आ गया। अब अगर आप सिमिलरली बात करोगे 8 mm डाया का, तो 8 mm डाया का भी सेम वैल्यू आएगा। इस तरह से हम फार्मूला पुट करेंगे और इनका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है आपका 0.617 kg पर मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही 12 mm 10 mm 12 mm 10 mm की मैं बात कर लूँ। देखो मैं आपको ये डिफरेंट टाइप के डाया स्टील इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से डाया का स्टील मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको ये डाया पता होने चाहिए। अब 10 mm स्टील की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपान 162.19 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये जो 8 mm डाया है इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 8 mm डाया का कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा माय डियर 0.395। एक बार आप लोग भी इसको क्रॉस कैलकुलेट कर लीजिएगा और अगर इससे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 0.617 kg पर मीटर। ठीक है, अब सिमिलरली 12 mm डाया की बात करेंगे तो दिस इज 12 mm डाया, ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर अपान 162.19 और इसे इजी करेंगे तो यह आ जाएगा 0.888 kg पर मीटर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 16 mm की डाया होगी, इसके अलावा आपके पास 20 mm की डाया होगी। अगर 16 mm का वेट देखेंगे तो 1.58 kg पर मीटर आएगा और 20 mm का 2.46 kg पर मीटर आएगा। ठीक है माय डियर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली आगे देखिए आप, तो मैंने आपको 20 mm तक बता दिया। इसके अलावा मार्केट में आपको 25 mm और 28 mm ये डाया भी अवेलेबल हैं, ये भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप 25 mm का वेट करोगे तो ये वेट आएगा 3.858 kg पर मीटर और अगर आप 28 mm का वेट करोगे तो 4.83 kg पर मीटर।
इस तरह से हम लोग डिफरेंट डायमीटर ऑफ स्टील बार का वेट निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी चीजें नोट करते हैं। अगर स्टील बंडल फॉर्म में हो तो चलिए, अब मैं बात करूंगा बंडल फॉर्म। तो ये बंडल फॉर्म का मतलब है माय डियर कि जब आप स्टील परचेज करते हो तो स्टील परचेजेस के समय में आपको 12 मीटर लेंथ की स्टील मिलती है, उसका वेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। देखिएगा, टोटल वेट ऑफ स्टील बंडल फॉर्म में टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हो आप लोग। तो इसके लिए क्या करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्टील लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्टील लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेट पर यूनिट लेंथ से, पर यूनिट लेंथ से। तो 1 मीटर से वेट कर दो और टोटल लेंथ निकाल लो स्टील का, आपको टोटल वेट ऑफ स्टील मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं इनको करना। ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। देखिए, मैं आपको बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, फुटिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इस तरह का आपको एक प्लान दिया गया है, और इसमें आपको लेंथ दिया गया है फुटिंग का, और ये है 5 मीटर, और इस फुटिंग की विड्थ दी गई है 3 मीटर का। अभी देखो, मैं आपको सिंगल मैट फुटिंग बता रहा हूँ, डबल मैट फुटिंग नहीं बता रहा हूँ। 3 मीटर का। अगर आप एक चीज देखो तो इसमें जो स्टील बार यूज की गई है, चलिए, इसमें जो स्टील बार यूज की गई है, सबसे पहले मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करूंगा। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किए गए हैं, और अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो ये 10 फाई 200 सेंटर टू सेंटर डाले गए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मेन बार भी डाला गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के मेन बार भी डाले गए हैं। देखिए, एक एग्जांपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले फंडामेंटल समझ देते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप देखिएगा, ये मेन बार जो डाला गया है, अब इस मेन बार की बात करें
तो ये मेन बार आपका डाला गया है 12 150 सेंटर टू सेंटर। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड कटिंग लेंथ वेट। और सिमिलरली आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मेन बार लेंथ वेट। इसके अलावा टोटल वेट ऑफ स्टील इन फुटिंग भी बताना है आपको। टोटल वेट ऑफ स्टील इन फुटिंग। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूं मेन बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मेन बार। तो अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। देखो मेन बार जो स्टील होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजाइन ऑफ स्टील में कि मेन बार इज ऑलवेज पैरेलल टू शॉर्ट स्पान और डिस्ट्रीब्यूशन बार इज ऑलवेज पैरेलल टू लॉन्ग स्पान। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 मीटर की स्टील डाली गई है ये आपका मेन बार है, और ये जो 5 मीटर का स्टील डाला गया है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 मीटर की मेन बार डाली गई है ये कवर कर रहा है स्पान डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब 5 मीटर वाला। और ये जो 5 मीटर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला गया है ये कवर कर रहा है स्पान 3 मीटर का। या आप ऐसे कह सकते हो कि जब आपको नंबर ऑफ बार निकालना हो तो आप अपोजिट लेंथ से स्पेसिंग को डिवाइड कर दो। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकालने वाला, ठीक है, मेन बार, नंबर ऑफ बार। तो देखिए नंबर ऑफ बार क्या आएगा। अब मैं मेन बार निकाल रहा हूं तो मैंने कहा अपोजिट स्पान से स्पेसिंग डिवाइड करो। अपोजिट स्पान था 5 मीटर का, तो मैं 5 मीटर से मेन बार की स्पेसिंग क्या है 150 है ये, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.150 बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ बार पता हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 0.150 और ये आ गया आपका 33.33। बट एक बात ध्यान से देखिएगा कि कभी भी इसमें पॉइंट में आपको नंबर ऑफ बार नहीं लिखने होते हैं, कंप्लीट नंबर लिखना होता है। मतलब ये 34 नंबर है। लेकिन जब हम कोई भी नंबर ऑफ बार स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा स्पेसिंग होता है वो मिस हो जाता है, इसलिए हमेशा इसमें +1 कर लिया जाएगा। मतलब 33.33 +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 34.33 आएगा, या इसे 35 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 35 नंबर्स आ गया। अब लेंथ मैं निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ मेन बार। तो मेन बार का अगर आप लेंथ निकालोगे तो फुटिंग ये 3 मीटर का आपका मेन स्पान है। इस 3 मीटर की एक बार कटेगी तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा माय डियर, दोनों तरफ से स्पेसिंग माइनस होगा। और आपने पढ़ा होगा कि फुटिंग में जनरली 50 mm का स्पेसिंग दिया जाता है।
इसका मतलब आप 3 मीटर में दोनों साइड से स्पेसिंग माइनस कर दो, तो 3 मीटर माइनस 0.1 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.9 की। मतलब एक बार जो होगी वो 2.90 मीटर की होगी। ठीक है, अब मैं अगर टोटल लेंथ ऑफ मेन बार या टोटल वेट ऑफ मेन बार निकालूं तो क्या आ जाएगा, एक बार का लेंथ कितना था 2.90 और टोटल नंबर ऑफ बार कितने थे मेन बार में, मेन स्पान में 35 नंबर्स, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 2.90 इंटू 35, यह आ गया आपका 101.5 मीटर। अब एक बात ध्यान से देखिएगा माय डियर, आपका मेन बार में कौन से डाया का स्टील यूज किया गया है, तो ये 12 डाया का स्टील यूज किया गया है। और आपको मैंने अभी अभी कैलकुलेशन बताया कि 12 डाया का स्टील 0.617 kg पर मीटर होता है। इसका मतलब ये है, ये जो इतना मीटर आपका आया है इसमें आप क्या करो 0.617 से मल्टीप्लाई कर दो 101.5 में, आपका वेट आप मेन बार आ जाएगा 101.5 मल्टीप्लाई बाई 0.617। इसका मतलब ये है कि मेन बार में 62.62 kg स्टील लगाया गया है। ऐसे ही सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बार में निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बार निकालूंगा, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आप अपोजिट लेंथ से स्पेसिंग डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब आप 3 मीटर से डिवाइड कर दो 200 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये कितना आ जाएगा 3 मीटर डिवाइडेड बाई 0.200 सेंटर टू सेंटर। अब ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 0.2, 15 नंबर्स आ गया। और मैंने कहा था स्टार्टिंग का पहला स्पेसिंग मिस हो जाता है, इसलिए +1 कर लेंगे और ये 16 नंबर्स आ जाएगा। अब मैं लेंथ ऑफ मेन बार निकालूंगा, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालूंगा। तो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या आएगा, आप देखिएगा कितने मीटर का स्पान था, 5 मीटर का था। दोनों तरफ से कवर माइनस कर दो तो 50-50 mm का कवर माइनस हो जाएगा, 0.100 माइनस हो जाएगा और ये 4.9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से काम करो कि आपको टोटल वेट ऑफ स्टील निकाल लो। तो टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, सेम फंडामेंटल यूज करो, आप टोटल लेंथ निकाल लो और पर मीटर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4.9 मल्टीप्लाई बाई 16 नंबर्स। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 16 नंबर्स, 78.4 मीटर आ जाएगा, 78.4 मीटर। अब एक काम करो, पर मीटर दैट मीन्स वेट निकालना है, तो आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन बार में कौन से डाया का स्टील यूज हुआ है, तो ये 10 डाया का स्टील यूज हुआ है। और 10 डाया का 1 मीटर का वेट कितना था, तो 10 डाया का 1 मीटर का वेट था अच्छा यहाँ पे 12 डाया का वेट था 0.888 और 10 डाया का था 0.6717। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। ये वेट जो है यहाँ पे जो स्टील यूज की गई है वो 12 डाया का यूज किया गया है और 12 डाया का वेट था
888, तो यहाँ पे 0.888 से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, ये 0.888 से मल्टीप्लीकेशन होगा, थोड़ा सा वेट भी बढ़ेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 101.5 इंटू 0.888, 90.132 kg आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 mm डाया का स्टील यूज किया गया है, तो 10 mm डाया का वेट है 0.617, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.617 मल्टीप्लाई बाई 78.4, और ये कितना आ जाएगा आपका 0.617 मल्टीप्लाई बाई 78.4, 48.37। ठीक है, टोटल वेट ऑफ स्टील निकालेंगे। अब आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों को ऐड कर दो, तो 48.37 प्लस 90.132, और इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 138.50 kg। तो इस फुटिंग को बनाने के लिए इतना स्टील आपने यूज किया है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कैसे किसी भी स्टील बार का वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जो एसएससी जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं स्टील कैलकुलेशन पर, उनको आपको बताऊंगा, उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करता। थैंक यू माय डियर, थैंक्स।